इजराइल की बात चल रही है। कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं और इजराइल के लिए जो समय है वो एक नई मुसीबत के साथ है और ये समस्या बड़ी हो गई है। इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं इस मामले पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट पर्याप्त नहीं, उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए। इजराइल ईरान में घमासान, नेतन्याहू के लिए मौत की मांग। हमास के बाद अब इजराइल का ईरान के साथ युद्ध चल रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं और जमकर मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी बीच आईसीसी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसे लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा बयान दिया। खामनेई ने नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट पर कहा यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ मौत की सजा जारी करनी चाहिए। खामनेई ने सोमवार को आईआरजीसी की बासिज फोर्स को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में गाजा और लेबनान में जारी इजरायली हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला। जायोनीवादियों ने जो किया वो युद्ध अपराध है, उन्हें उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, ये पर्याप्त नहीं है। नेतन्याहू के लिए मौत की सजा जारी की जानी चाहिए। इन अपराधी नेताओं के लिए मौत की सजा जारी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी अपना दुश्मन मानता है। ईरान इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध है और पूरे क्षेत्र में इजराइल विरोधी सशस्त्र समूहों के एक विशाल नेटवर्क का समर्थन करता है, जिसे वो प्रतिरोध की धुरी कहता है। इन समूहों में गाजा स्थित हमास, लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और यमन स्थित हूती शामिल है, जो इस समय इजराइल के साथ युद्ध में है। इजराइल पर आक्रामक हैं खामनेई। ईरानी लीडर खामनेई इजराइल के नेतृत्व पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने बीते शनिवार को भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इजराइल को जायोनी शासन और आतंकियों का गिरोह कहा था। खामनेई ने अपने ट्वीट में मांग की थी कि आतंकवादी जायोनी गिरोह के सभी राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। खामनेई के ताजा बयान से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। इजराइल की ओर से खामनेई के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। जामा मस्जिद के व्यवस्थापक से हुई पूछताछ। संबल हिंसा मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले समाजवादी पार्टी के सांसद, सभा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संबल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 12 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा। हिंसा की जानकारी लेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को देंगे। संबल जामा मस्जिद प्रमुख जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। आरोपों पर जवाब देते हुए जफर अली ने कहा, पुलिस तो कहेगी कि मैंने गलत कहा। नहीं, देखिए वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहेगी कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। संभल में हिंसा वाली जगह पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति की अपील की। संबल हिंसा पर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान, देश संविधान और कानून से चलेगा, कानून को हाथ में लेने वालों पर हो एक्शन। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में अपनी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। संबल जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन। रिपब्लिक भारत के पास है धमकी का ऑडियो। संभल में हुई घटना के बाद बदायूं पुलिस हुई अलर्ट। बिलसी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से चेकिंग की, लोगों से ईंट पत्थर और कांच की बोतल छत पर जमा न करने की अपील की।
संभल उपद्रव को लेकर मैनपुरी पुलिस भी अलर्ट पर है। विशेष समुदाय के इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में हुई हिंसा के बाद लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट, ड्रोन से की जा रही निगरानी। घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस कर रही गश्त। राजस्थान के उदयपुर में विश्वराज सिंह के राजतिलक पर बचा बवाल। सिटी पैलेस के बाहर पथराव के बाद बिगड़ी स्थिति। पुलिस ने विवादित संपत्ति को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त किया। पैलेस, मंदिर और फोर्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद। सिटी पैलेस के बाहर अफरा तफरी की स्थिति। महल के अंदर से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। हमले में 3 से 4 लोगों को आई चोट। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजसमंद से बीजेपी विधायक हैं विश्वराज सिंह। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए किए गए अहम फैसले। रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी। क्यूआर कोड के साथ बनेंगे पैन कार्ड, फ्री में अपग्रेड होंगे पुराने कार्ड। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी। आज सीएम शिंदे दे सकते हैं पद से इस्तीफा। आज ही खत्म हो रहा है मौजूदा सरकार का कार्यकाल। इस्तीफे के बाद शिंदे को राज्यपाल केयरटेकर सीएम नियुक्त कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने की पूजा। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा से लगाई गुहार। आज मनाई जाएगी संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने लंदन दौरे के दौरान कहा, गुलामी के दौर से निकलकर भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र बना है। अतीत के काल में हमारा जो गुलामी का दौर गया है, ऐसे दौर से निकल के भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र बना है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर भी हम अपनी बात देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान। बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू करने का ऐलान। 70 साल तक के बुजुर्गों को 2000 और 70 से ऊपर वालों को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाया था। कांग्रेस ने पद से हटाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप, जीमेल पर नहीं होगा दस्तावेजों का लेन देन। जानकारी लीक होने का खतरा। विभाग की तरफ से आदेश जारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा झांसी पहुंची। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए फिल्म अभिनेता संजय दत्त यूपी के झांसी पहुंची। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा। कहा, संभल में कानून के हिसाब से हो काम। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पूरे भारत में इस समय सनातन की लहर है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करता रहूंगा। सबके लिए बराबर है। हमारे दादा परदादाओं ने सबने संविधान स्वीकार किया है। इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। चुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी का पहला काशी दौरा। सतवा बाबा गौशाला में चल रहे शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। बोले, पौराणिक कथाओं से राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। जम्मू कश्मीर के कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। प्रोजेक्ट बंद करने की मांग की गई। कहा, प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दे सरकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की जीत। उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी की जीत। नोएडा में आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल। जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। बढ़ते प्रदूषण के चलते डीएम का फैसला। बदायूं में डीएपी खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने किया प्रदर्शन। सहकारी समिति पर तैनात अधिकारियों पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। पिछले 7 दिन से नहीं मिल रहा खाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। खाद के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं किसान।
रायबरेली जिला जेल में बंदी रेडियो की अनोखी शुरुआत। जेल के अंदर अब बंदी चौकी कैदियों को फरमाइश गीत सुनाएंगे। नशे के खिलाफ इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा एक्शन। अंडमान सागर में मछली पकड़ने वाली नाव से 5 टन ड्रग्स बरामद। 25,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक शख्स की गोली मारकर की गई थी हत्या। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या का किया खुलासा। शराब पीने के बाद दोस्त ने ही सिर में ईंट मारकर की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में बोरे में मिली युवती की लाश, हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। मृतका के शरीर पर मामूली चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में सड़क पर खड़ी कार को लेकर चले लाठी डंडे हमले में 6 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 8 गाड़ियां और चोरी के उपकरण बरामद। यूपी के इटावा से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। सनकी प्रेमी ने बाजार में युवती पर चाकू से किया हमला। युवती की हालत गंभीर। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था युवक। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, कई घायल, इलाज जारी। यूपी के बरेली में अधूरे बने पुल पर हादसे मामले में 4 इंजीनियर पर एफआईआर हुई है। अधूरे पुल से कार गिरने से हुई थी 3 लोगों की मौत। पीडब्ल्यूडी ने टूटे पुल पर नहीं लगवाए थे साइन बोर्ड। फिरोजाबाद में पॉलिटेक्निक छात्र ने किया सुसाइड। छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में आवारा सांड का आतंक। राह चलते महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों पर किया हमला। कई घंटों सड़क पर मचाया तांडव। अलीगढ़ में सोची देहात प्रभारी को लगी गोली। पुलिस लाइन में सरकारी पिस्टल जमा करने के दौरान हुआ हादसा। अंकित चौधरी को पेट में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में शराबी युवक को बचाने के लिए नाले में कूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मी। युवक को नाले से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वीडियो आया सामने।